भारत में मैन्युफैक्चरिंग के साथ उसमें स्वदेशीकरण की मात्रा में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां पहले विदेशी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करके भारतीय मार्केट की चाल ढाल बिगाड़ने में लगे हुए थे, अब उसमें ब्रेक लगती दिखाई दी है, जिसमें अब विदेशी ब्रांड तो भारत में मौजूद हैं, पर उनका निर्माण मेक इन इंडिया की तर्ज पर हो रहा है, जिसमें खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिसमें पहले चाइना, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों से भारी मात्रा में टीवी डंप किए जा रहे थे, जिस पर रोक लगाने के मकसद से भारत को डंपिंग ड्यूटी का सहारा लेना पड़ा। और वो समय बड़ा कष्टदायक था, क्योंकि भारत ये नहीं समझ पा रहा था कि इसका हल कैसे निकाला जाए, क्योंकि सिर्फ बॉयकॉट करके ही सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। यही वजह थी कि भारत ने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो इंपोर्ट के लिए तो बड़ी काट साबित हुए। साथ ही साथ भारत आज इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों के सामने बड़ी टक्कर बनकर सामने आया है। और भारत के लिए गए फैसलों के कारण ही सैमसंग, LG, सोनी ये सब बड़े ब्रांड्स मिलकर मेक इन इंडिया को धार देने में लगे हैं। और इसी कड़ी में साउथ कोरियाई दिग्गज सैमसंग अब रेफ्रिजरेटर, मोबाइल के बाद अब OLED टीवी का निर्माण मेक इन इंडिया की तर्ज पर कर चुकी है। बता दें कि भारत में अपनी स्मार्ट टीवी की रेंज का विस्तार करते हुए सैमसंग ने मेड इन इंडिया OLED टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज को न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 4K के साथ पेश किया गया है, जिसमें दो सीरीज S95C और S90C शामिल है। बता दें कि कंपनी ने एक बयान में कहा है कि सैमसंग इंडिया पूरे OLED टीवी लाइनअप को भारत में स्वदेशी स्तर पर निर्मित कर रहा है, जिससे इसकी कीमतों में काफ़ी फर्क देखने को मिल सकेगा। और यहाँ सैमसंग धीरे धीरे अपने सारे उत्पादों की लाइनअप को मेक इन इंडिया की तर्ज पर लाने की तैयारी में है, और ऐसा करने से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भर बनता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ सैमसंग के भारत में निवेश और विस्तार से भारत में रोजगार के अवसर बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं भारत उन देशों को भी जवाब दे सकेगा जो भारत को अब तक डंपिंग ग्राउंड ही समझते आए थे। यहाँ भारत सीधे सीधे चीन, वियतनाम और मलेशिया को ये जवाब दे गया है कि ये तो बस शुरुआत भर है।